जावेद चौई साहब ने ये कहा है। आपको पता है मारूफ जर्नलिस्ट हैं और तिब का काम भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान मोबाइल चार्जेस की वजह से है। रोज़ाना 18-19 करोड़ यूनिट जो हैं वो मोबाइल की चार्जिंग में लग जाते हैं। तो ये बस देखें, हर किसी का अपना-अपना इल्म है। तो मोबाइल चार्जर वो कहते हैं वो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो उसमें अवाम वो हुक्मरान शामिल नहीं है, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो नहीं बल्कि ये मोबाइल फ़ोन जो हैं अवाम के, उनकी वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है और बिजली का मसला है। जो 18-19 करोड़ फ़ोन हैं वो रोज़ाना चार्ज होते हैं कई की दफ़ा, तो उसकी वजह से ये सारा काम होता है। तो बहरहाल ये तो हो है मामला जी। अब आते हैं महँगाई, क्योंकि ये जो बर्तन खड़क रहे हैं ख़ास तौर पे से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है, ना ही हुक्मरानों के, ना ही हमारे अस्करी हुक्मरानों के और ना ही हमारे सिविल हुक्मरानों के। और उसका गुस्सा जो है वो निकाला जा रहा है किस पे? वो निकाला जा रहा है आपस में लड़ाई करके और इल्ज़ामात लगा के मीडिया को दिया जा रहा है, एक कंटेंट दिया जा रहा है, मीडिया को नया नैरेटिव दिया जा रहा है कि देखिए भी हम तो बेगुनाह हैं और ये मोहसिन नकवी की वजह से सब कुछ हो रहा है, या मोहसिन नकवी कहते हैं कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो कल पीएसएल का मैच था फाइनल, ये बड़ी दिलचस्प बात है। पीएसएल का फाइनल मैच था लाहौर में और उसमें ज़ाहिर है पहले तो तमाशाइयों से बाहर रखा हुआ था, तमाशाइयों को मैच देखने की इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग का बहाना बनाया और उसको बंद कर दिया। तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट मैच होंगे पीएसएल के। और उसके बाद अब वो जंग भी ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, पीएसएल का फाइनल आ गया। कल इन्होंने ये किया कि तकरीबन 20-22 हज़ार सरकारी मुलाज़मीन को बाकायदा तौर पे ये कहा गया और उनकी ज़िम्मा ड्यूटी लगाई गई कि आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुख्तलिफ़ जो एन्क्लोज़र में बैठना है और आपने जो है वो मख़सूस वो सफ़ेद कपड़ों में और काली वास्कट्स पहन के नहीं आना और इस तरह का नहीं लगना कि आप स्पेशल ब्रांच के हैं या आप किसी इंटेलिजेंस इदारे के हैं, तो उसमें नहीं आना, बल्कि आपने आना है सादा कपड़ों में। कोई जीन पहन के आए, जो भी एक कैजुअल स्टाइल में आए, कोई टी-शर्ट पहन के आए ताकि पता चले कि आप आम लोग हैं। और आप लोगों ने जब भी आएँगे मोहसिन नकवी साहब, मरीम साहिबा, जो भी मेहमान आएँगे और ये तकरीब होगी तो आपने फिर मियाँ दे नारे वजन के ये नारे लगाने हैं आपने। मियाँ दे नारे वजन के ते और वज़ीर आज़म मरीम नवाज़, ये इन्होंने नारे लगवाने थे। और उसके लिए और दूसरा ये किया गया कि अपने एमपीएज़, एमएनएज़ और उनकी फ़ैमिलीज़ को और अपने जो सरकारी अफ़सरान हैं, पंजाब असेंबली का जो स्टाफ़ है सरकारी, उनको सबको कहा गया कि आप भी अपनी फैमिली समेत जो है वो पहुँचे स्टेडियम में और उनको भी फ्री एंट्री दे दी गई। और उसके बाद ये हुआ और जिन्होंने टिकट खरीदे हुए थे, इन्होंने सबसे पहले जाके कुर्सियों पे कब्ज़ा किया और जिन्होंने टिकट खरीदे थे वो बाहर और वो पहुँचे। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो तकरीब जो है वो होता है शेक हैंड जो है, वो कॉरिडोर में इनको करना पड़ा इत्तलात के मुताबिक और वहाँ पे बदस्तूर पीएसएल जो है का लाहौर स्टेडियम जो है वो इमरान खान और कैदी नंबर 804 के नारों से गूंजता रहा और वहाँ पे फिर पीटीवी को ख़ास हिदायत की गई थी और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको हिदायत की गई थी कि ऐसी कोई आवाज़ जो है वो ना जाए, उसको म्यूट कर दिया जाए। और ये भी सिलसिला हुआ और इमरान खान कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में गूंजता रहा और जो है जनाब आला हुक्काम जो हैं हमारे सरकारी अफ़सरान व बाला, वो जो हैं इस तकरीब के जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ था, वो धरे का धरा रह गया। और जो सरकारी मुलाज़मीन भेजे थे और वो भी उनमें भी इतनी हिम्मत ना हो सकी कि वो वहाँ पे कोई और नारे लगाते या मियाँ साहब के हक में या मरीम साहिबा के हक में नारे लगाते। फिर एक और जी हमारे दोस्त हैं इकरार साहब, इकरारुल हसन, उन्होंने जमात बनाई है, वो भी आजकल निशाने पर हैं मीडिया के ख़ास तौर पे क्योंकि कंट्रोवर्शियल रहते हैं और सियासी जमात है, सियासी जमात के सरबराह को बिल्कुल एक तहम्मुल के साथ अपना काम करना चाहिए। तो कल की एक उनकी भी वीडियो वायरल हो रही है और वो एक जलसे से खिताब कर रहे हैं और कुर्सियाँ खाली हैं तकरीबन, चंद लोग बैठे हैं और वो जो उनके मुखालिफिन हैं, वो उनको पूछ रहे हैं कि जनाब आपका क्या बना और ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो बुनियादी मसला ये है कि बेवक़्त की रागनी जो है, वो इसी तरह का नतीजा निकलती है। अगर आपका फ़ोकस जो है, वो बड़ा क्लियर ना हो और हदफ़ आपका बड़ा बड़ा क्लियर ना हो, तब तक यही होता है और इसलिए इस वक़्त जो माहौल बना हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर
اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اوورسیز پاکستانیز موجود ہیں وہاں پہ صرف ایک ہی آواز ہے جی، اور وہ ہے عمران خان. اور اسی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی اس نظام پہ بھاری ہے، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھاری ہے، اور یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کی بتیری کوشش کر لی گئی کہ اس کو کامیاب کر لیا جائے، لیکن ہائیبرڈ نظام کامیاب نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہمارے محترم میاں صاحب جو ہیں وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس